5 मार्च 2022 को एक बड़ा आंदोलन हुआ था भीमपुर में, जो जिला बैतूल के अंतर्गत है। और आज मेरे साथ उस आंदोलन का जो वजह था कि जिन के परिवार के लोगों ने ज़मीन 3 एकड़ 20 डिसमिल 30 डिसमिल ज़मीन जिन्होंने दान दिया था शासन को कि वहाँ अस्पताल हॉस्पिटल वगैरह और बच्चों के लिए स्कूल वगैरह बनाया जाए करके, इसके लिए इनके परिजन मेरे साथ दीदी है, इनके परिवार के ही सियाने बुजुर्गों ने ज़मीन दान दी थी। और उस 3 एकड़ ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया था और उस कब्जे को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ, जिसमें दीदी वो जो जगह इन्होंने दान दी तो वहीं बाजू में ये सब्जी बेचती थी फट्टी में सब्जी रख के। तो सामने वाला जो परिवार था उन्होंने उनका पूरा सब्जी फेंक के इनको लकड़ी से मारने की कोशिश करी और मारे थे। इस संबंध में काफ़ी विरोध हुआ था। तो 5 मार्च 2022 को भीमपुर में एक बड़ा आंदोलन हुआ कि जिस उद्देश्य से ज़मीन दी गई थी उस उद्देश्य की पूर्ति की जाए करके। और बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें 15 से 20 हज़ार लोग थे। और वर्तमान में शासन प्रशासन उनमें 62 लोगों पे मुकदमा कायम किया था। और बड़ी सोचनीय बात यह है कि 5 मार्च 2022 की घटना है और आज हो चुके हैं 8 जनवरी 2025। आज दिनांक तक जिला प्रशासन ने वहाँ से एक भी कब्जा नहीं हटाया। और आज भी पीड़ित परिवार का कहना है आज ये भी वहीं सब्जी बेचते हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज भी लोग इनको टॉर्चर कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। इनको अपना रोज़मर्रा का जो काम है, दैनिक दिनचर्या को संचालित करने के लिए सब्जी बेचने का जो काम है उसको रोकने के लिए या उसमें कई तरीके से बाधा डालने का काम हो रहा है। और आज बहुत जल्द 25 जनवरी 2025 को इसका चालान भी पेश होना है। इस संबंध में प्रशासन ने अभी सबको नोटिस तामील की है। तो बहुत सोचनीय विषय है साथियों कि प्रशासन जिन आंदोलनकारी जो साथी थे, आदिवासी भाई समस्त सगा समाज के साथी जो थे, जिस पीड़ित परिवार के लिए उन्होंने लड़ा और जो मुकदमे आज वो झेल रहे हैं, उस संबंध में कार्रवाई ना होना, उल्टे आंदोलनकारियों पर पीड़ित परिवार के ऊपर मामला कायम करना, ये बहुत चिंता का विषय है। और ये दुख का विषय है कि प्रशासन का एक तरफी जो रवैया है ये बिल्कुल उचित नहीं लगा। और आज मेरे साथ वही दीदी हैं जिनके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए गुणमाना, जयस, भीम आर्मी और तमाम संगठन सड़क में उतरे थे हजारों की संख्या में। आज वो दीदी हमारे सामने हैं और उन्होंने कहा कि आज तक वहाँ का अतिक्रमण नहीं हटाया गया। हाँ, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए वहाँ का सामने का टपरा तोड़ा गया था बस। इसके अलावा जो 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें हैं उसमें जो अतिक्रमण हटाना चाहिए था वो अतिक्रमण आज दिनांक तक नहीं हटा है। प्रशासन को हम निवेदन करते हैं कि एक तरफा कार्रवाई ना करें। जिन 60-62 लोगों पे आपने मुकदमा कायम किया है, जो लोग न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, और कुछ बाहर के लोगों ने जिस तरीके का कृत्य किया उसका जिम्मेदार ऐसे लोगों को ठहराना ये कतई उचित नहीं है। आज भी ये पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है और हम सभी साथी इनके साथ खड़े हैं। और अभी कानूनी लड़ाई और सभी तरीके की लड़ाई हम लड़ेंगे और ज़रूर न्याय दिलाएंगे। आज नहीं तो कल न्याय तो देना पड़ेगा। प्रशासनिक तंत्र है और पेशा कानून वाला एरिया है और ऐसे एरिया में एक आदिवासी को परेशान करना बहुत दुख का विषय है। जिस पेशा कानून का आप दुहाई देते हो और आज उसी पेशा कानून का खुलेआम उल्लंघन हुआ, प्रशासन उसको नहीं मान रहा है। आदिवासी परेशान है। क्या कर रहे हैं यहाँ का जनजाति कार्य विभाग, क्या कर रहा है आदिवासी सलाहकार परिषद, क्या कर रहा है मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, क्या कर रहे हैं यहाँ के क्षेत्र के सांसद, क्या कर रहे हैं यहाँ के वरिष्ठ नेतागण। ये बहुत सोचनीय और चिंता का विषय है साथियों। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं 8 जनवरी 2025 है और हम यही निवेदन करते हैं कि दीदी के लिए जो हमने मान स्वाभिमान और सम्मान बचाने के लिए जो आंदोलन किया उसका बढ़िया सकारात्मक परिणाम हासिल हो और प्रशासन इस संबंध में जरूर विचार करें क्या उद्देश्य क्या था उस संबंध में जो जिसे प्रशासन भूल चुकी है। और तमाम आंदोलनकारी साथी जो पूरे देश प्रदेश से यहाँ पर आए थे हजारों की संख्या में, जिन्हें विधिवत तौर पे आंदोलन किया, यहीं के कुछ क्षेत्रीय जो लोग हैं जो इस आंदोलन से नहीं जुड़े थे, मूवमेंट से नहीं जुड़े थे, इन्होंने कुछ कृत्य किया होगा, उसको जिम्मेदार आना जो 62 लोगों पर ठिरका फोड़ा जा रहा है और ऐसे लोगों को परेशान करने की साजिश है। इसमें न्याय की हम मांग करते हैं और न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपका नाम बताओ, कहाँ रहते हैं आप? इमली ढाना भीमपुर में। इमली ढाना भीमपुर में रहते हैं। ठीक।